चिराग पासवान से महेश्वर हजारी की ये मांग है कि वो समस्तीपुर सीट से लड़ना चाहते हैं या बीजेपी के सिंबल पर या फिर लोजपा रामविलास के सिंबल पर। अब समस्तीपुर सीट जो है वो लोजपा के पास जाने वाली है, लगभग ये बात फाइनल है। 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की जो मांग है चिराग पासवान की, उस पर बीजेपी लगभग तैयार है। चिराग पासवान एक तीर से 2 निशाना चल रहे हैं, एक तीर से उनका 2 निशाना है। एक तो प्रिंस पासवान जो पशुपति पारस खेमा में है, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और चिराग पासवान के दुश्मन नंबर 2 हैं। दुश्मन नंबर 1 तो पशुपति कुमार पारस हैं अपने परिवार में, और राजनीति में चिराग पासवान का दुश्मन नंबर 1 जो है वो नीतीश कुमार है। महेश्वर हजारी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने ये कहा था कि कौन कौन पार्टी में षड्यंत्र रच रहा है पार्टी को तोड़ने के लिए, कितने लोग बीजेपी के संपर्क में हैं और कितने विधायक लोजपा के संपर्क में हैं, इस सब की जानकारी मुझे है। ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट है। क्या बीजेपी एक बार फिर से 2020 विधानसभा चुनाव की तरह ही कहीं चिराग पासवान के मार्फत नीतीश कुमार को डैमेज तो नहीं करना चाह रही है? तो हो सकता है कि चिराग पासवान ये जो पूरा खेल रच रहे हो, इसके पीछे से बीजेपी का उनको बैकअप हो, बीजेपी का उनको सपोर्ट हो सकता है बीजेपी उनको कहे कि आपको 6 लोकसभा सीट भी हम देंगे, 1 राज्यसभा सीट भी देंगे, आप केंद्र में मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लेंगे, पारस जी को बाहर भी कर लेंगे, आप बिहार में जेडीयू को इतना डैमेज कर दीजिए। मतलब रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं महेश्वर हजारी, कम लोग जानते होंगे, लेकिन रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं महेश्वर हजारी, जो जदयू से अभी विधानसभा के बजाबते डिप्टी स्पीकर भी हैं। 6 जून को यही जदयू के विधायक महेश्वर हजारी दिल्ली में जाकर चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान का पैर छूते हैं। आप सोचिए, महेश्वर हजारी अगर चिराग की पार्टी में आ जाते हैं और समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो एक तो प्रिंस पासवान को डैमेज हो जाएंगे, प्रिंस पासवान का वो टिकट कट जाएगा वहां से, या प्रिंस पासवान उनके खिलाफ लड़ते हैं तो भी प्रिंस पासवान को डैमेज है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो कहा है कि सीनियर विधायक की तरफ देखकर कि कुछ विधायक को आप तोड़ रहे हैं, अब की संख्या कितनी है ये नहीं पता, लेकिन ये बात खबरों में ये बात चल रही है कि महेश्वर हजारी के साथ जदयू के कुछ विधायक हैं जो टूट सकते हैं और बीजेपी या लोजपा ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जुलाई बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत होती है। मॉनसून सत्र के शुरुआत होने के ठीक कुछ देर के बाद जब विधायक दल की बैठक होती है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों पर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहते हैं। एक सीनियर एमएलए पर इशारों में उन्होंने कई तरह की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ पता है कि कौन किधर जाने वाला है, कौन भाजपा के संपर्क में है और कौन लोजपा के पास जाने वाला है। आखिरकार वो कौन एमएलए हो सकते हैं? चर्चाएं ये चल रही हैं कि काफ़ी सीनियर एमएलए हैं जिन पर नीतीश कुमार इशारों में कई बातें कहते हैं। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन हैं। उदित जी, वो कौन से सीनियर विधायक हैं जिन पर नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि तिरछी निगाहों से देखते हुए उन पर टिप्पणी कसते हैं और कहते हैं कि हमको सब कुछ पता है कि कौन विधायकों को तोड़ने में लगा है? कौन है वो विधायक? देखिए, अभी तक तो उनका नाम लगभग सब लोग जान ही गए हैं। विधायक जो हैं वो समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर विधानसभा सीट से अभी सिटिंग एमएलए हैं और 2009 में समस्तीपुर से वो सांसद भी रहे हैं जेडीयू सिंबल पर ही। महेश्वर हजारी की तरफ इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने ये कहा था कि कौन कौन पार्टी में षड्यंत्र रच रहा है पार्टी को तोड़ने के लिए, कितने लोग बीजेपी के संपर्क में हैं और कितने विधायक लोजपा के संपर्क में हैं, इस सब की जानकारी मुझे है। ये नीतीश कुमार का स्टेटमेंट था। अब पहले महेश्वर हजारी पर थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। महेश्वर हजारी का तार जो है ना वो बिहार के पासवान परिवार से जुड़ता है। मतलब रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं महेश्वर हजारी, ये कम लोग जानते होंगे, लेकिन रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं महेश्वर हजारी, जो जदयू से अभी विधानसभा के बजाबते डिप्टी स्पीकर भी हैं। इनके पिता महेश्वर हजारी के जो पिता हैं रामसेवक हजारी, वो 8 बार विधायक रहे हैं उसी विधानसभा सीट से जहां से अभी एमएलए हैं। अब आप समझिए ये बात कि बीते अगर आप 1.5-2 महीने के अंदर में महेश्वर हजारी जो है 6 जून याद कीजिए, 6 जून को यही जदयू के विधायक महेश्वर हजारी दिल्ली में जाकर चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात करते हैं। चिराग पासवान की मां रीना पासवान का पैर छूते हैं। और बड़ी खबर हम बताएंगे इस वीडियो में कि क्या पूरा गेम प्लान जो सेट किया गया है वो है क्या, क्यों नीतीश कुमार इस बात को भांप रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं
कि बड़ा खेल जदयू को तोड़ने के लिए किया जा रहा है पर्दे के पीछे से। अब देखिए, महेश्वर हजारी का मैंने बताया रिलेशन जो है, संबंध जो है वो चिराग पासवान से है, पासवान परिवार से है। अब इसमें सबसे बड़ा गेम जो है ना वो चिराग पासवान खेल रहे हैं। चिराग पासवान एक तीर से दो निशाना चल रहे हैं, एक तीर से उनका दो निशाना है। एक तो प्रिंस पासवान जो पशुपति पारस खेमा में है, चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं और चिराग पासवान के दुश्मन नंबर 2 हैं। दुश्मन नंबर 1 तो पशुपति कुमार पारस हैं अपने परिवार में, और राजनीति में चिराग पासवान का दुश्मन नंबर 1 जो है वो नीतीश कुमार है। तो कैसे एक ही तीर से चिराग पासवान नीतीश कुमार को भी डैमेज कर रहे हैं और उसी से पारस खेमा को भी डैमेज करना चाहते हैं। समझिए, लोजपा रामविलास जो पार्टी है उनकी, उसके एक सीनियर लीडर हैं, उनसे मेरी बात हुई। ये खबर अंदर खाने में चल रही है कि महेश्वर हजारी जो हैं वो इस बार किसी भी स्थिति में समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब समस्तीपुर के सांसद कौन है? प्रिंस पासवान है। चिराग पासवान से महेश्वर हजारी की ये मांग है कि वो समस्तीपुर सीट से लड़ना चाहते हैं, या बीजेपी के सिंबल पर या फिर लोजपा रामविलास के सिंबल पर। अब समस्तीपुर सीट जो है वो लोजपा के पास जाने वाली है, लगभग ये बात फाइनल है। 6 लोकसभा सीट और 1 राज्यसभा सीट की जो मांग है चिराग पासवान की, उस पर बीजेपी लगभग तैयार है। तो 6 लोकसभा सीट में 1 लोकसभा सीट समस्तीपुर होगा ही होगा। महेश्वर हजारी जो हैं वो समस्तीपुर से 2009 में सांसद रह चुके हैं। अब फिर से इस बार वो सांसद ही लड़ना चाह रहे हैं और उनको पता है कि ये सीट लोजपा को जाने वाला है, चिराग पासवान के कोटे में आने वाला है। यही कारण है कि बीते 2 महीने के अंदर में कम से कम 3 बार महेश्वर हजारी ऑफिशियली गए हुए हैं चिराग पासवान के आवास पर। खबरें तो ये भी आई कि महेश्वर हजारी के परिवार में किसी का बर्थडे था, वहां पर खुद चिराग पासवान गए हैं। मतलब रिश्ते जो हैं, एक तो गोतिया वाला रिश्ता भी है, अगर देखिए तो रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं। दूसरी बात कि अब वो वापस करना चाह रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं समस्तीपुर सीट पर लोकसभा लड़ने के लिए और चिराग पासवान के सिंबल लेना चाह रहे हैं। इस बात का आभास शायद नीतीश कुमार को हो गया। आप सोचिए, महेश्वर हजारी अगर चिराग की पार्टी में आ जाते हैं और समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो एक तो प्रिंस पासवान को डैमेज हो जाएंगे, प्रिंस पासवान का वो टिकट कट जाएगा वहाँ से, या प्रिंस पासवान उनके खिलाफ लड़ते हैं तो भी प्रिंस पासवान को डैमेज है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने जो कहा है कि सीनियर विधायक की तरफ देखकर कि कुछ विधायक को आप तोड़ रहे हैं, अब की संख्या कितनी है ये नहीं पता, लेकिन ये बात खबरों में ये बात चल रही है कि महेश्वर हजारी के साथ जदयू के कुछ विधायक हैं जो टूट सकते हैं और बीजेपी या लोजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि बिहार में अगर नीतीश कुमार को अकेला कोई डैमेज कर रहा है तो वो चिराग पासवान ही है। बीजेपी आज तक उनको सिवाय बयान के क्या क्षति कर पाई है? राजनीतिक क्षति थोड़े बीजेपी कुछ कर पाई है आज तक। वो आज भी सीएम बने बैठे हैं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव याद कीजिए, 136 सीट पर प्रत्याशी लड़े थे लोजपा रामविलास के, चिराग पासवान की पार्टी के। आधा कर दिया नीतीश कुमार को। 80-90 सीट वाली पार्टी को चिराग पासवान ने 45 सीटों पर ला दिया। और अब सोचिए, अगर महेश्वर हजारी जो जदयू के विधायक हैं, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं, वो अगर टूट कर चले जाते हैं लोजपा रामविलास में कुछ विधायकों को लेकर, तो कितना बड़ा नुकसान नीतीश कुमार को हो जाएगा। और समस्तीपुर सीट से अगर वो लड़ा दे रहे हैं महेश्वर हजारी को चिराग पासवान, तो प्रिंस पासवान का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक तीर से 2 निशाना है ये चिराग पासवान का, और ये बहुत बड़ा गेम है। अब एक खबर ये भी आई उसी बीच, दैनिक भास्कर में ही लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा उस खबर को, कि महेश्वर हजारी जो है वो अमित शाह के भी संपर्क में है, बीजेपी के भी संपर्क में है। तो अब उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से 2020 विधानसभा चुनाव की तरह ही कहीं चिराग पासवान के मार्फत नीतीश कुमार को डैमेज तो नहीं करना चाह रही है? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो एक्सेप्ट किया है कैमरे पर कि 2020 का सारा खेल बीजेपी खेली थी, चिराग पासवान तो मोहरा थे। तो क्या फिर से चिराग पासवान जो है वो एक बार मोहरा बन रहे हैं बीजेपी का? क्या अमित शाह के इशारों पर चिराग पासवान ये सब काम कर रहे हैं? ये भी सवाल उठेगा। क्योंकि महेश्वर हजारी, ऐसा नहीं कि महेश्वर हजारी कोई बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन महेश्वर हजारी सीनियर हैं। उनके पिता राम सेवक हजारी जो रहे हैं वो 8 बार एमएलए रहे हैं, तो एक लंबी राजनीतिक विरासत है उनके पास। और ये बात सत्य है कि कुछ जदयू के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो हो सकता है कि चिराग पासवान ये जो पूरा खेल रच रहे हो, इसके पीछे से बीजेपी का उनको बैकअप हो, बीजेपी का उनको सपोर्ट हो सकता है बीजेपी उनको कहे कि आपको 6 लोकसभा सीट भी हम देंगे, 1 राज्यसभा सीट भी देंगे, केंद्र में मंत्रिमंडल में भी शामिल कर लेंगे, पारस जी को बाहर भी कर लेंगे, आप बिहार में जेडीयू को इतना डैमेज कर दीजिए। संभव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, ये संभावना है इस बात का। इस बात से आप कैसे इनकार कीजिए कि बीजेपी के लिए बिहार में दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2 और दुश्मन नंबर 3 तीनों नीतीश कुमार हैं, तीनों नीतीश कुमार हैं।
तो किसी भी तरह से अगर नीतीश कुमार डैमेज होंगे तो वो बीजेपी के हित में ही होगा। और बीजेपी को ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया है 2020 में चिराग पासवान को लेकर, वो एक्सपेरिमेंट सफल रहा। तो हो सकता है कि फिर से ये दोबारा हो चुकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पब्लिक फोरम में भी महेश्वर हजारी का जाकर रीना पासवान का पैर छूना, चिराग पासवान से मिलना, क्या इंडिकेशन दे रहा है? भाई आप जदयू के विधायक हैं, आप और सिर्फ विधायक नहीं हैं, बजाते आप डिप्टी स्पीकर हैं, सीएम जो है नीतीश कुमार आपको इतना मतलब क्लोज रखे हैं अपने, आप जाकर दिल्ली में मिलते हैं चिराग पासवान से। पटना में अभी 1-1.5 सप्ताह पहले आकर मिले उनके आवास पर रात के समय। तो ये खबर बड़ी खबर है, बिहार में बड़ा राजनीतिक उठापटक हो सकता है और महेश्वर हजारी ही वो मोहरा बनेंगे जिनके मार्फत जेडीयू भविष्य में टूट सकती है। इसका गेम जो है वो चिराग पासवान रच रहे हैं और शायद बीजेपी से चिराग पासवान को इसका बैकअप मिला हुआ है। तो चिराग पासवान जो लगातार नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहते हैं कि उनके पिता के मरने के बाद पार्टी को तोड़ दिया उन्होंने, लोजपा को नीतीश कुमार ने तोड़ दिया, तो उसका बदला अब चिराग पासवान निकालेंगे क्या? चिराग पासवान ने अभी 1 सप्ताह पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी को तय करना है कि वो मुझे रखेगी, यानी लोजपा रामविलास को या फिर नीतीश कुमार को। तो सोचिए अब इस स्तर पे जब दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी चल रही है चिराग पासवान की और नीतीश कुमार की, तो चिराग पासवान किसी भी स्तर पर जाएंगे डैमेज करने के लिए। और इस बात से कैसे आप इनकार कीजिएगा कि जो 2020 विधानसभा चुनाव के समय जो टूटा था लोजपा, उसमें जदयू की भूमिका नहीं थी। दिल्ली में तो बजाबता ललन सिंह जाकर पारा जी से मिले थे, उसका फोटो वायरल हो गया था, उसका तो फोटो भी वायरल हुआ था ना। तो क्लियर बात है कि जदयू ने अपना काम किया। जदयू को जब नुकसान हुआ चुनाव में, उसके बाद पारस जी के मार्फत उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया। तो अब आखिरकार चिराग राजनीतिक बदला क्यों नहीं लेंगे? ये कोई निजी दुश्मनी का तो मामला है नहीं, राजनीतिक दुश्मनी है, तो राजनीतिक तरीके से ही इसका बदला लिया जा सकता है। कभी लोजपा को तोड़ा गया जदयू के द्वारा, आज उसी जदयू को अब चिराग लगे हुए हैं तोड़ने में। इसीलिए नीतीश कुमार ने सिर्फ बीजेपी का नाम नहीं लिया था, नीतीश कुमार ने कहा था कि लोजपा के संपर्क में भी कुछ विधायक है, वो इसीलिए कहा गया था। क्योंकि भाई सोचिए, जब ये खबर हम तक आ जाती है तो वो इस राज्य के मुखिया हैं, सारे उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको ये बात पता नहीं चला होगा, बिल्कुल पता चला होगा। और इसी बात का डर अब जदयू को सता रहा है। इसी बात का जो एक होता है ना, आप बॉडी लैंग्वेज नेता का देख सकते हैं, नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज से ये बात समझ में आता है कि उनको पार्टी टूटने का डर है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है रत्नेश। चलिए, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो पार्टी जिस तरीके से तोड़ी गई थी राजनीतिक हिसाब से, वैसे ही चिराग पासवान एक बार फिर से जदयू में क्या सेंध मारने की तैयारी में लगे हुए हैं? क्या उनकी पार्टी के जो 20 विधायकों की चर्चा चल रही है उस पर चिराग पासवान की निगाहें टिकी हुई हैं? महेश्वर हजारी जो हैं वो क्या इसके बीच का मोहरा बनेंगे? तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।